कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कैसे वेंडर क्रिएट कर सकते हैं जियो बुक्स के अंदर। उसी वीडियो में कमेंट आया कि कैसे हम मंथली और वीकली पेमेंट को ऑटोमेट शेड्यूल कर सकते हैं जियो बुक्स के अंदर। तभी समझते हैं। जैसे अगर आप भी एक ऐसे यूजर हैं जो हर हफ्ते कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं, फिक्स्ड जो पेमेंट होते हैं वो आप करते हैं और हर बारी एक ही बिल बनाना पड़ता है, एक ही इनवॉइस बनाना पड़ता है, इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं हर हफ्ते हर महीने सेम बिल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हम बिल्कुल नया ट्रिक्स जानने वाले हैं जियो बुक्स के अंदर और इनमें हम एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे या फिर सच में क्या ऑटोमेट बिल पेमेंट होता है कि नहीं, वीकली बेस पे हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं भी नहीं, या फिर क्या लिमिटेशन है, सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे क्या होगा, वीडियो देखने के बाद तुम जियो बुक्स को और भी बेहतर ढंग से यूज करने वाले हो। तो आइए जियो बुक्स की स्क्रीन पे आ जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम सारा कुछ चीजें कर सकते हैं। तो मैंने जियो बुक्स को ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप सेटअप पे ओपन किया है, आपको किसी भी क्रोम साइट मतलब किसी भी ब्राउजर साइट पे जाकर भी जियो बुक्स को ओपन कर सकते हैं, सेम ही इंटरफेस आपको दिखेगा। और मैंने इसको ब्लैक कलर में कर रखा है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर में होता है, जैसे कलर पसंद कुछ अलग चीज है, ठीक है। तो अब देखो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए चलो मान लीजिए कि अपने बिजनेस में कुछ ऐसे बिल्स होते हैं कि आप दिन में भी पे करते हो। वैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो इंटरनेट प्रोवाइडर को बिल पेमेंट करते हो, हर महीने मान के चलो कि 1500 रुपया बिल पेमेंट करते हैं। ऐसे कुछ ऑफिस रेंट होता है, कुछ सैलरीज होती है या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन होता है सॉफ्टवेयर का, ये सारा कुछ आप मंथली सेम बिल बनाते हैं। तो हर महीने सेम बिल बनाना बोरिंग भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो कैसा लगता है, ये ऑटोमेट हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो इसी चीज के ऊपर जियो बुक्स की एक ऑप्शन है जो है रिकरिंग बिल। अभी रिकरिंग बिल क्या है आइए समझते हैं। रिकरिंग बिल एक ऐसा फीचर है जियो बुक्स के अंदर कि ऑटोमेटिकली फिक्स्ड इंटरवल के हिसाब से वो बिल बना देता है। जैसे मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, हाफ क्वार्टरली हो सकता है या फिर ईयरली भी हो सकता है। अभी रिकरिंग बिल बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार मेहनत करना है और दूसरी बार जो भी बिल बनेगा वो ऑटोमेटिक जियो बुक्स बने के आपको दे देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो करना होगा वो वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। आपके जियो बुक्स में वेंडर पहले से क्रिएट होने मतलब होके रखना चाहिए। अगर वेंडर नहीं है तो देख लेते हैं कैसे वेंडर क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट वेंडर। ओके, तो वेंडर क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने परचेज के जो फील्ड है इसको हमने एक्सपेंड किया। तो यहाँ से देखो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है वेंडर्स करके। तो वेंडर्स पे हम क्लिक करेंगे। वेंडर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे मेरा एक वेंडर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मेरा वेंडर दिखा रहा है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आके आप क्रिएट पे न्यू पे क्लिक करके वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अगर वेंडर क्रिएट करने की जरूरत है तो आपको, ठीक है। फिर वेंडर क्रिएट हो गया। वेंडर क्रिएट करने के बाद अभी आ जाते, देखो एक वेंडर है मेरे पास, आगे देख रहे ये क्रिएट करते थे सीधा चले जाते हैं। देखो आपको सेटअप करने के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो परचेज पे चले जाओ। देखो परचेज को ही एक्सटेंड किया हमने, यहाँ से वेंडर क्रिएट किया, यहीं से हमें देखने को मिल जाता है कि रिकरिंग बिल। देखो यहाँ पे ही रिकरिंग बिल हमें देखने को मिल जाता है। रिकरिंग बिल के हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये रिकरिंग बिल वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। एक बिल्कुल कोई रिकरिंग बिल हमारे पास है नहीं, तो हम रिकरिंग बिल के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे तो देखो सबसे पहले हमें वेंडर का जो नाम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेंडर का नाम हमारे पास एक वेंडर ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमने वेंडर को सिलेक्ट किया। यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो चीजें है वो ऐसे हमको फिलअप करना है, टैक्स डिटेल्स फिलअप करना है, उसका स्टेट फिलअप करना है, कहाँ प्रोडक्ट जाने वाला होगा, प्रोफाइल का अगर नेम है कुछ तो हम प्रोफाइल का नेम भी यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट मतलब कब तक हमें इसका जो रिमाइंडर या फिर रिकरिंग बिल का जो प्रोसेस है तो हम वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम वीकली को सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली आप जो भी चाहो। तो अगर आप मंथली सिलेक्ट करना चाहो तो मंथली, या तो वीकली अगर सिलेक्ट करना चाहो हम मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे एंड डेट कुछ भी एक हम डाल देते हैं, जैसे एक डेट हम डाल देते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे नेवर एक्सपायर पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि कभी एक्सपायर नहीं होगा, तो हम नेवर एक्सपायर पे ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो पेमेंट टर्म से देखो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो कि कितने टाइम पहले आपका रिकरिंग बिल बन जाए, तो यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ जो आप चाहते हो, तो जो B1 रिसीप्ट पे हम रख देते हैं।
यहाँ पे अभी आ जाते हैं कि यहाँ पे आइटम्स का जो डिटेल्स है वो हमें देना है। जैसे हमने एक आइटम्स का डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आइटम्स का डिटेल सिलेक्ट करने के बाद उसका जो भी सारा डिटेल्स होगा वो हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो भी रेट है यहाँ पे, जो भी क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी चेंज करना है तो क्वांटिटी चेंज कर देना। अगर कस्टमर डिटेल्स ही अगर यहाँ पे आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सारे चेंजेस करने के बाद अगर आपके पास कुछ डिस्काउंट देने वाला ऑप्शन है तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, और कोई आइटम ऐड करना है तो यहाँ से आइटम भी ऐड कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। अगर कोई ऑप्शन से आपको ये नहीं दिखा रहा होगा तो यहाँ पे आपको रिकरिंग बिल का ऑप्शन आ जाएगा, सेव हो जाएगा। रिकरिंग बिल को करने के बाद जो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक डेट के लिए बिल बना देगा। लेकिन इसके बाद आ जाता है कि अगर बिल बनाने के बाद भूल जाए, एक प्रॉब्लम और आ जाता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कई लोग सोचते हैं कि दिन भर जनरेट हो जाता है लेकिन पेमेंट करना वो लोग भूल जाते हैं। पेमेंट करने का एक बार ही आता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोहो बुक्स से एक और ऑप्शन दिया गया है जो है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को कैसे यूज करना होता है देखिए, आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें जो पे ही रहना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन पे हमें रिमाइंडर्स का ऑप्शन मिल जाता है। रिमाइंडर पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी जैसे कोई अगर रिमाइंडर नहीं बना होगा तो आपको न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करना है। जैसे न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, न्यू रिमाइंडर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाता है। ये सारी चीजों को जो रहता है हमें फिल करने की जरूरत है। जैसे रिमाइंडर कब आने वाला होगा, यहाँ पे नेम देना होगा विंडो पे, या फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितने डेज में आएगा, आफ्टर कितने दिन बाद आएगा, और जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है ये सारे डिटेल्स को फिलअप करके सेव करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर भेजता रहेगा। आज बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, क्या जोहो बुक्स वेंडर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकता है? तो इसका जवाब है नॉट ऑलवेज। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नॉट ऑलवेज? देखो, जोहो बुक्स का मेन काम होता है अकाउंटिंग और बिल मैनेजमेंट करना। ये ऑटोमेटिकली बिल तो क्रिएट कर देगा, आपको रिमाइंडर भी भेज देगा, लेकिन एक्चुअल बैंक ट्रांसफर आपका और पेमेंट जो गेटवे होता है, आपका बैंक और पेमेंट का जो गेटवे होता है उसको जो इंटीग्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑटोमेटिक पेमेंट होगा या नहीं। जैसे अगर आपका बैंक या पेमेंट पार्टनर रिकरिंग पेमेंट सपोर्ट करता है तो आपका और इजीली ऑटोमेशन पेमेंट इनेबल हो जाएगा या फिर ऑटोमेटिकली आप पेमेंट कर पाओगे। अदरवाइज पेमेंट मैनुअली आपको अप्रूव करना पड़ेगा। बिल ऑटोमेट हो जाएगा लेकिन पेमेंट आपको मैनुअली अप्रूव करना पड़ेगा। आई होप तुम समझ गए कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है ऑटोमेट पेमेंट के लिए जोहो बुक्स के अंदर। अभी देखो कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ प्रो टिप्स मैं देने वाला हूं। तो टिप्स जो है कि आपने रिकरिंग बिल बना लिया और फिर मान के चलो कि आपने रिमाइंडर भी सेट कर दिया, पर हर बार पेमेंट अप्रूव करने से पहले एक बार चेक कर लेना, बिल को एक बार चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि जो वेंडर होते हैं वो चार्जेस बढ़ा भी सकते हैं, चार्जेस चेंज हो सकता है, बढ़ा सकते हैं मतलब चार्जेस चेंज हो सकता है। तो ब्लाइंडली कोई काम मत करिए। जिंदगी में भी जब भी तुम ब्लाइंडली कोई काम करना चाहते हो, अंदर की तरह अगर कुछ काम करने जाते हो तभी प्रॉब्लम आता है। तो ब्लाइंडली कुछ अप्रूव मत करना, जो भी बिल होगा उसको चेक करने के बाद ही पेमेंट को अप्रूव करना। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके प्रोफेशनल सर्कल में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की जरूरत है तो उसको जरूर शेयर करें। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड, एक्सेल रिलेटेड, पावर बीआई, टैली टाइम, जीएसटी या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड कोई भी सवाल मन में आता है तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे कमेंट के ऊपर ही बनाऊं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।